अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू चैनल सायर मेडिकल लर्निंग। स्टूडेंट्स, आज की प्रेजेंटेशन के अंदर हमने एंटी रिदमिक ड्रग्स के बारे में या एंटी अरिदमिया ड्रग्स के बारे में पढ़ना है। स्टूडेंट्स, अरिदमिया जो है यहाँ पे दो तीन वर्ड्स जो हैं ये इनका कॉम्बिनेशन है। हमेशा जब भी आप किसी टर्म्स के बारे में जाना करें तो सबसे पहले उस टर्म को कट कर लिया करें और देखा करें कि इस टर्म्स के पीछे मफहूम क्या है। आज की प्रेजेंटेशन में हमने रिदमिया की टर्म्स को यहाँ पे कट किया है। तो तीन वर्ड्स हैं यहाँ पे, एंटी और उसके बाद ए रिदमिया। सबसे पहले रिदमिया को समझें कि रिदम क्या है। अक्सर स्टूडेंट्स आपने देखा कि किसी खास किस्म की जब साउंड आ रही है, फॉर एग्जांपल ये डोल की साउंड आप सुन रहे होते हैं, डोल बज रहा होता है, वो एक खास रिदम से चल रहा होता है, ठीक है। अब उस रिदम के अंदर अगर थोड़ी तब्दीली आती है, अगर वो डोल या कोई भी जो साउंड है वो एक रिदम से चल रही है, सडन उसके अंदर तब्दीली आती है, वो रिदम नहीं रहेगी बल्कि अरिदम हो जाएगी, ठीक है। इसी अरिदम को ठीक करने के लिए जो ड्रग्स इस्तेमाल होंगी वो एंटी अरिदमिक ड्रग्स होंगी। अब रिदम किस चीज की है? आपने देखा होगा कि आपके हार्ट की बीट या किसी पर्सन के हार्ट की बीट जो है वो एक रिदम से चल रही है, यानी वो एक मिनट के अंदर 72 टाइम जो है वो बीट होगी। और यही रिदम जो है, अगर इसके अंदर इंटरवल बढ़ता है, अगर ये बीट जो है वो अपने ऑप्टिमम लेवल से ज्यादा हो जाती है या अपने ऑप्टिमम लेवल से कम हो जाती है, तो इसे हम कहेंगे ये रिदम नहीं बल्कि अरिदमिया, ठीक है। और इस अरिदमिया को ठीक करने के लिए जो ड्रग्स काम करती हैं उनको हम कहते हैं एंटी रिदमिक ड्रग्स। तो चलिए यहाँ पे जो टेक्स्ट है उसको रीड करते हैं और उसके बाद जो इसके मीनिंग्स हैं, जो इसका मफहूम होगा, उससे आपको पता चलेगा कि एंटी अरिदमिक जो ड्रग्स हैं वो अपना काम कैसे करती हैं। सबसे पहले हमने अरिदमिया के बारे में पहले जानना है कि अरिदमिया क्या चीज है। स्टार्ट करते हैं रीडिंग से। रीड करते हुए जरा गौर कीजिएगा। एनी कार्डियक रिदम अदर देन द नॉर्मल, कोई भी कार्डियक रिदम जो है, हमारी जो कार्डियक रिदम है वो मैंने आपको बताया कि एक नॉर्मल जो उनके उनमें फ्रीक्वेंसी है, नॉर्मल जो उनकी लेवल है, ऑप्टिमम लेवल है, उसमें वो चल रही है। अगर उसके अंदर कोई तब्दीली आती है तो ये क्या कहलाएगा? इज कॉल्ड एरिथमिया। यानी हार्ट बीट जो नॉर्मल ऑप्टिमम लेवल पे चल रही है, हार्ट बीट हो रही है, उस बीट के अंदर कोई तब्दीली आती है तो इसको कहेंगे अरिथमिया। फॉर एग्जाम्पल, कार्डियक अरिथमियाज में कॉज द हार्ट टू बीट टू स्लोली। ये भी हो सकता है कि जो बीट कार्डियक की है वो बहुत स्लो हो जाए, यानी जो ऑप्टिमम लेवल पे बीट चल रही है 72 टाइम पर मिनट, अगर वो कम हो जाती है तो इसका मतलब है कि ये ब्रेडिकार्डिया है। यानी ब्रेडिकार्डिया का मतलब भी यही है कि अगर आपके हार्ट की बीट, अगर किसी पर्सन के हार्ट की बीट ऑप्टिमम लेवल से कम होती है तो इसका मतलब है कि इसको हम ब्रेडिकार्डिया कहेंगे। आर टू बीट टू रैपिडली, अगर वो बीट नॉर्मल से ऑप्टिमम लेवल से इंक्रीज करती है तो ये टेकीकार्डिया कहलाएगा। आर टू बीट इरेगुलरली, या वो इरेगुलर बीट है तो इसको हम कहेंगे टेकीकार्डिया। यहाँ पे दो टर्म स्टूडेंट्स याद रखिएगा। वाइवा क्वेश्चन के अंदर अक्सर इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ब्रेडिकार्डिया क्या है, टेकीकार्डिया क्या है। ब्रेडिकार्डिया से मतलब ये है कि अगर हार्ट बीट ऑप्टिमम लेवल से कम होती है तो ब्रेडिकार्डिया है, और टेकीकार्डिया क्या है कि अगर हार्ट बीट ऑप्टिमम लेवल से ज्यादा हो जाती है तो इसका मतलब है टेकीकार्डिया। तो स्टूडेंट्स, ब्रेडिकार्डिया और टेकीकार्डिया दोनों कंडीशन को हम अरिथमिया कहेंगे, क्योंकि दोनों कंडीशन के अंदर हार्ट बीट जो है वो अपने ऑप्टिमम लेवल से या तो इंक्रीज कर रही है या डिक्रीज हो रही है, तो यही अरिथमिया है। आगे हमने अरिथमिया की काजेस, अब हम अरिथमिया की काजेस के बारे में जानेंगे और उसके बाद देखेंगे कि कौन सी प्रोटोटाइप ड्रग्स हैं जो कि अरिथमिया के लिए इस्तेमाल होती हैं। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। अब अरिथमिया की काजेस काजेस के बारे में जानते हैं। काजेस और काजेस ऑफ अरिथमियाज। मोस्ट अरिथमियाज अराइज ड्यू टू abnormal automaticity are due to defect in impulse conduction। स्टूडेंट्स, ये जो हमारे हार्ट के अंदर डीपोलराइजेशन का प्रोसेस होता है,
नर्व की कंडक्शन होती है और नर्व जनरेट होती है। इस ऑटोमेटिसिटी के अंदर एएनएस के अंदर, यानी हम इसको एएनएस इफेक्ट का नाम दे सकते हैं। ये ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के अंदर किसी किस्म की अबनॉर्मेलिटी जो कि काज हो नर्व कंडक्शन इरेगुलर, उसको इरेगुलर करे, या तो नर्व्स की कंडक्शन या नर्व्स की जनरेशन, या नर्व जनरेट जो हो रही है या नर्व जो कंडक्ट हो रही है वो इरेगुलर हो रही है, इसका मतलब है कि ये अरिथमिया की बहुत बड़ी काज है। इसके अलावा अगर दीगर काजेस की बात की जाए तो मायोकार्डियल हाइपोक्सिया, मायोकार्डियल जो टर्म्स है ये आपको बता दूं कि मायोकार्डियल का मतलब है हार्ट से रिलेटेड, हाइपोक्सिया हाइपो प्रीफिक्स है, हाइपो का मतलब कम होता है, ठीक है, जिस तरह हाइपर का मतलब ज्यादा है, हाइपो का मतलब कम है, उसके इससे आगे एक वर्ड है ऑक्सिया, इसका मतलब है ऑक्सीजन। मायोकार्डियल हाइपोक्सिया यानी ब्लड के मसल्स को ऑक्सीजन की जो फराहमी हो रही है, जो उसको सप्लाई हो रही है, अगर वो कम मिलती है तो भी अरिथमिया काज हो सकता है। एस्टीमिया का मतलब है ब्लड के मसल्स को ब्लड की सप्लाई नॉर्मल नहीं कोरोनरी आर्टरी कर रही तो भी अरिथमिया काज होगा। कुछ ड्रग्स की वजह से नर्व की कंडक्शन या जो डिपोलराइजेशन का प्रोसेस है इसके अंदर, या इलेक्ट्रिक सिग्नल जनरेट करते वक्त जो है कुछ यानी होने पर ड्रग्स जो हैं वो भी इफेक्ट छोड़ती हैं, कुछ ड्रग्स की वजह से भी अरिथमिया काज हो सकता है, उसके अंदर उसकी जो अरिथमिक कंडीशन है उसके अंदर जो है वो इरेगुलरिटी आ सकती है। अब यहाँ पे एक और फैक्टर है इलेक्ट्रोलाइट डिस्टरबेंस का। इलेक्ट्रोलाइट जो हैं इनकी वजह से भी नर्व कंडक्शन डिस्टर्ब होती है, इसकी वजह से भी अरिथमिया काज हो सकता है। एएनएस के बारे में हम पढ़ चुके हैं कि एएनएस इफेक्ट मेजर इफेक्ट है, जिसकी वजह से जो नॉर्मल नर्व कंडक्शन है वो नहीं होती, जिसकी वजह से या तो ब्रेडिकार्डिया कंट्रैक्टिलिटी जो है वो कम हो जाती है, या टेकिकार्डिया है कंट्रैक्टिलिटी हार्ट की आउटपुट बहुत ज्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि ये अरिथमिया के सिम्टम्स हैं, यानी नॉर्मल रिदम नहीं है। अब इस रिदम को नॉर्मल करने के लिए, नर्व कंडक्शन को नॉर्मल ऑप्टिमम लेवल पे लाने के लिए जो ड्रग इस्तेमाल होती है वो मुख्तलिफ पाथवे को या मुख्तलिफ मैकेनिज्म एक्शन पे को फॉलो करते हुए जो ये टारगेट है उनको अचीव करती है। या तो अगर ब्रेडिकार्डिया की कंडीशन है, हार्ट की बीट जो है वो ऑप्टिमम लेवल से कम है तो उसको इंक्रीज करेंगी। अगर टेकिकार्डिया की कैफियत है कि अगर वो हार्ट बीट जो है आउटपुट जो है हार्ट की ज्यादा है और बीट जो है वो ऑप्टिमम लेवल से ज्यादा है तो उसको कम करके अपना एक्शन अचीव करेंगी। अब उन ड्रग्स के बारे में बात करते हैं जो कि प्रोटोटाइप ड्रग्स हैं और कार्डियक अरिथमिया के अंदर इस्तेमाल होती हैं। तो सबसे पहले क्लास 1 की जो ड्रग है वो सोडियम चैनल ब्लॉकर है, इसकी जो एग्जांपल है वो हम पढ़ेंगे क्विनाइडिन के बारे में। उसके बाद क्लास 2 की जो ड्रग है स्टूडेंट्स अरिथमिया के अंदर वो बी एड्रेनो रिसेप्टर्स ब्लॉकर्स हैं, यानी बीटा ब्लॉकर्स हैं, ठीक है, प्रोप्रेनोलोल इसकी एग्जांपल है, इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। उसके बाद क्लास सी की जो ड्रग है वो पोटाशियम चैनल ब्लॉकर्स है, अमीडोरोन, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। उसके बाद जो 4 क्लास की ड्रग है वो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स है, वर्पामिल के बारे में भी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स उम्मीद है कि इंट्रोडक्शन जो हो इसका अरिथमिया क्या है वो आपको पता चल गया होगा। नेक्स्ट इंशाल्लाह अगले लेक्चर के अंदर हम क्विनाइडिन के बारे में पढ़ेंगे जो कि फर्स्ट कैटेगरी की ड्रग है अरिथमिया के अंदर, और देखेंगे कि अरिथमिया के अंदर क्विनाइडिन जो है वो किस तरह अपने एक्शन को अचीव करती है। तब तक के लिए इजाजत, अस्सलाम वालेकुम।